प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होगे। एग्ज़ाम का टेंशन चल रहा होगा। चलो, मैं समय नहीं लेते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आप लोग एक्सरसाइज तो आपको पूरे किताब सब जगह से मिल जा रहा होगा, सॉल्व किया हुआ, लेकिन आज मैं आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, बहुतों के मन में डाउट होगा कि एग्जाम्पल को क्यों? एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में बुक में खुद सॉल्व किया हुआ है। नहीं बॉस, एग्जाम्पल हम बुक से नहीं समझ पाते हैं, कन्फ्यूजन मन में आता है। बहुत जगह से बच्चे खोजते हैं कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया गया था। उसको मैं पूरे डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा कि क्या सोचा जाता है, क्यों और कैसे लिखा गया है। चलते हैं हम लोग 7.1 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कहा जा रहा है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मन में आएगा सबसे पहले कि एंटी डेरिवेटिव क्या है भाई? एंटी डेरिवेटिव डरने कोई बात, कोई नया चीज़ नहीं, आपका वही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन खाली कहा क्या रहा था? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, माने आप उस मेथड से बताइए कि ये क्यों आया। माने cos 2x किस चीज़ के डिफरेंशिएट करने से आया था। आप आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वही पार्ट आएगा आंसर, एकदम नो डाउट वही चीज़ है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को कैलकुलेट करना है और उसको यहाँ पर लिख देना है। cos 2x, आपको पता है cos 2x cos किससे आता है? साइन से आता है, मतलब साइन होगा। ये जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे उतार देते हैं। 2 से डिवाइड था, मतलब यहाँ भी हम लोग बाय 2 कर दें। अब यदि साइन 2x बाय 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, अपने आप cos 2x आ जाएगा। ये मेरा रफ में किया हुआ वर्क होगा, जिससे मैं पता होगा कि किसका एंटी डेरिवेटिव किस चीज़ का डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम cos d 1/2 साइन 2x बाय dx, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 1/2 आपका बाहर आ गया। साइन का आप जानते हैं कि cos होता है 2x इंटू 2, ये 2 कट गया, हमें मिला cos 2x। हम इससे लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इक्वल टू 1/2 किस चीज़ से आया था? 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x। एक बार और बच्चों, एंटी डेरिवेटिव निकालने का हमें एग्जाम में बहुत कम पूछता है। ये हमारे एक्सरसाइज में दिया, इसलिए हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, अन्यथा एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं पॉज करता हूँ, आप इसे नोट कर लें। एंटी डेरिवेटिव कुछ नहीं करना है बॉस, आप 3 को यहाँ भेज दीजिए, 4 को यहाँ भेज दीजिए, हो गया। मतलब सिंपल सी वर्ड में बात करें तो आपको मालूम है कि ये 3 कब कहाँ से आएगा? डिफरेंशिएट से 3 यहाँ रहा होगा, 3 में 1 घटा के यहाँ 2 लिखा गया है। तो सिंपल सा हम लोग इसे लिख सकते हैं आराम से कि d, ये 3 पावर इस पर चढ़ा देते हैं 3, और ये 4 इस पर चढ़ा दिए। इसका यदि डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या देगा हमें? 3x², 3 पावर आगे आ गया मेरा, 3 ये पावर था, ये आगे आ गया, और 3 में हम लोग 1 क्या करते हैं? डिफरेंशिएट में घटा के लिख देते हैं। प्लस का सिंबल प्लस, ये 4 फिर आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के हिसाब से, x 4 में 1 लेस कर देंगे 3, मतलब इसी का एंटी डेरिवेटिव ये टर्म है।
चले आते हैं, अब इसे वर्ड में लिख लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x³ इक्वल टू, क्या चीज़ था, किस पार्ट को डिफरेंशिएट करके लाए थे हम लोग, x³ प्लस x⁴। बच्चों किसी प्रकार का यदि दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिए, और आप हमसे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, या आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी बुक को बनाने में प्रॉब्लम आए आप बेशक अपने भैया जी से पूछ सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लिया जाए। x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है बॉस? यदि 1/0 हो जाए, यदि 1/0 लिख दें, x का मान 0, ये क्या हो जाता, 1/x, हमारा x का जब 0 पुट कर दिए इन्फिनिटी। कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी में उसको सॉल्व करना मुश्किल है। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड वर्ड आ गया मेरे पास, इसलिए लिख दिया जाता है कि 1/x नॉट इक्वल टू 0। चले आते हैं, अब देखिए 1/x आपने फार्मूला में पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x से आया था। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, log x बाई dx इक्वल टू 1/x। चलते हैं, तो अब लिख सकते हैं इसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इक्वल टू log x। बच्चों एग्जाम्पल के बाद जब मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करूंगा, उम्मीद है मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे कमेंट करेंगे, जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इस सवाल में क्या करना चाहिए हमको। यदि न्यूमरेटर का पावर कम हो और डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो, यदि न्यूमरेटर का पावर ज्यादा और डिनोमिनेटर का पावर कम हो, हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल हो। x⁴ माइनस 1/x² dx। अब देखिए ये ऊपर में 3 पावर है, नीचे में 2 पावर है, इसका मतलब यहाँ बचा हमारे पास x खाली, 3 में 2 घटा दिए, मेरे पास पावर 1 आया। 1 पावर हम लोग नहीं लिखते हैं तो x लिखिए, माइनस 1/x²। इसके भी पावर को हम लोग ऊपर ले जाके लिख देते हैं तो -2 हो गया, और ये मेरा dx। अब दोनों पार्ट का अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर पावर 1 है, मतलब इंटीग्रेशन में पावर हम लोग कल ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो भी पावर है उसमें एक हम लोग बढ़ा के लिखते हैं। मतलब यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 बढ़ा दिया, जो पावर ऊपर में लिखा गया वो चीज़ नीचे में माइनस। यहाँ पर भी वही किया जाएगा, -2 है, इसमें एक पावर बढ़ा दिए, जो चीज़ पावर ऊपर लिखा गया वो पावर को नीचे भी लिख दिया गया, +c। ये बॉस ये याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन बनाएंगे उसमें +c करना अनिवार्य है। चले आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हमारा x⁻² माइनस x⁻² -2 + 1 तो -1/-1 +c। अब
हम इसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ चला आया तो ये हो गया प्लस, और इस पूरे पावर को, यदि इस पावर को नीचे ले आएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस सी। यही हमारा आंसर है बॉस। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, सीधा x पावर 2/3 dx एक पार्ट में, और ये 1 को dx साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस बाहर आ गया, सिर्फ dx। बच्चों हमें पता है कि जो भी पावर x पर लिखा हुआ है उसमें एक ऐड करना है, बढ़ा देना है एक पावर को, और जो भी पावर ऊपर लिखा गया उसे नीचे भी प्लस। x है इस पे, यहाँ पे x, यहाँ पे पावर x पावर 0, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ इसका मतलब है कि x पावर क्या लिखा गया है, ऐसे लिखा हुआ है वो बच्चों। अब इसमें हमें एक पावर बढ़ा के लिखना है तो 0 + 1/0 + 1 प्लस एक कांस्टेंट नंबर से। बच्चों x पावर क्या हो गया, एलसीएम लेते हैं, यहाँ जब 1 है तो 2 × 1 तो 3 + 2 5/3 बटे, यहाँ भी सॉल्व करके लिखते हैं 5/3 प्लस x पावर 1/1 प्लस सी, इसे हम लिख सकते हैं 3/5 x पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। एक पावर को कभी डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए इसे भी यहाँ से हम लोग कर देते हैं। हमारा दूसरा सवाल का, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए। थोड़ी सी कुछ नहीं, प्रैक्टिस की बात है, एकदम आसान सा चीज़ हम लोग। अब इस बार हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं, हम लोग डायरेक्ट अटैक टू आंसर पर चले आते हैं। कितना फास्ट हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, चलते हैं। एक्स पावर, यदि सारे के बीच में प्लस माइनस बने, सब अलग अलग सेपरेट फंक्शन है, तो एक्स पावर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ हमारा 3/2, मतलब एक पावर को बढ़ा दिया जाना है, तो 3/2 + 1, जो पावर ऊपर लिखा गया वो पावर को फिर से नीचे, प्लस 2 e पर पावर x है। मालूम है कि e पर पावर जो भी x रहेगा, e पर पावर का इंटीग्रेशन हमेशा e पर पावर x होता है। जो जैसे e पर पावर एक्सपेंशन फॉर्म में है कोई भी, तो उससे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, जैसे वैसे लिख दिया गया। माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, वाह, log x प्लस सी, एक कांस्टेंट नंबर डालना आती है नहीं बार। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते बेहतर तरीके से। 2 यहाँ चला गया तो हो गया x पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस 2 e पर पावर x माइनस log x प्लस सी। अब इसे हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, x पावर 5/2 प्लस 2 e पर पावर x माइनस log x प्लस सी। बच्चों ये हमारा आंसर है। बच्चों हम लोग डायरेक्ट अटैक आंसर पे करते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। साइन x है, बीच में प्लस का सिंबल है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन का ऐड किया हुआ है। चलिए साइन x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, क्या, माइनस कॉस x, वाह, और कॉस x का प्लस साइन x प्लस सी, कंप्लीट। बच्चों अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x इंटू कॉसेक x प्लस कॉट x dx। बच्चों
अब यहाँ मल्टीप्लाई फंक्शन में है, हम इसे अलग अलग सेपरेट सॉल्व नहीं कर सकते, इसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अर्थात अब सवाल हमारा बदल के हो गया, कॉसेक एक्स को कॉसेक से मल्टीप्लाई किए तो कॉसेक एक्स का स्क्वायर, प्लस कॉसेक एक्स को कॉट एक्स से मल्टीप्लाई किए तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखते हैं, मुझे बीच में प्लस का सिंबल मिला है और कॉसेक एक्स एक अलग फंक्शन के रूप में, एक ये दो अलग अलग पार्ट में है। तो कॉसेक एक्स किसका इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। हम लोग, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। बच्चों मैंने पहले ही बताया कि यदि बाय में आ जाता है कोई भी, तो पहले एक बार देखते हैं सेपरेट अलग अलग फॉर्म में दोनों को तोड़ के देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप बोलिएगा कि सर आप यहां पर ही क्यों नहीं सॉल्व किए, 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, इसलिए आपने इसे अलग अलग सेपरेट कर लिया। अभी भी कोई फार्मूला मुझे नहीं दिख रहा इंटीग्रेशन का, एक स्टेप और हम लोग सोचते हैं आगे। 1 बाय कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस, अब इसे देख लेते हैं तो ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स, इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं साइन बटे कॉस को इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब बच्चों आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, 10x माइनस 10x सेक एक्स का प्लस सी। बच्चों 7.1 एक्सरसाइज का तीनों एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया मैंने। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा।